परमात्मा कौन है? परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा कैसा दिखता है? वो चलता फिरता कैसे है? वो खाता पीता क्या है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे हैं, तुम्हारे हैं। परमात्मा से हर व्यक्ति मिलना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है, उनकी रहनी, उनकी करनी सब कुछ समझना चाहता है। लेकिन आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां कल खड़े थे, और शायद ऐसे ही खड़े रहेंगे, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसको हर कोई पाना चाहता है। इसीलिए लोग परमात्मा को छोड़कर माया की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि माया से, पैसे से, रुपए से, संपत्ति से उनकी ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं। अगर परमात्मा को हम ढूंढने भी निकले और सारा जीवन भी लगा दिया और वो ना मिला तो क्या होगा? आम तौर पर होता यही है कि वो मिलता ही नहीं, और लोग इसीलिए परमात्मा की ओर अब ज़्यादा ध्यान नहीं देते, परमार्थ में रुचि नहीं दिखाते। जो हमारे त्यौहार आते हैं, जो हमारे धर्म के कार्य होते हैं, उसमें थोड़ा समय ज़रूर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसी उधेड़-बुन में लग जाते हैं, उन्हीं काम धंधों को करने लगते हैं जिनसे आजीविका प्राप्त होती है, परमात्मा की ओर नहीं। दिखावटी तौर पर थोड़ा बहुत ज़रूर ध्यान देते हैं, लेकिन इससे कुछ बनता नहीं, क्योंकि परमात्मा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कोई विरला ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है भाई, क्योंकि परमात्मा खुद एक विरला है। सारी दुनिया उसने बनाई है, तो जो दुनिया को बनाने वाला है, दुनिया को चलाने वाला है, दुनिया का संहार करने वाला है, तो क्या कोई एक छोटा सा आम व्यक्ति जो थोड़े समय के लिए सोचे कि मैं आरती कर लूं, किसी मंदिर मस्जिद में जाके मत्था टेक लूं, इससे काम बन जाएगा? इससे काम नहीं बनेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता तुम मंदिर ना जाओ, मस्जिद ना जाओ, गुरुद्वारे ना जाओ, खूब जाओ, तुम्हारी आस्था को ठेस ना पहुँचे, तुम जरूर जाओ, लेकिन वहाँ जाकर जिस कार्य के लिए वहाँ गए थे उस कार्य से संबंधित चीज़ों को भी ग्रहण करो, उससे ही तुम्हारा कुछ बनेगा। अगर हम सारी दुनिया में नज़र मार के देखें, चाहे अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जापान हो, इंडोनेशिया, चाइना और भारत, पाकिस्तान, कुछ भी, कोई भी देश लो, हर देश का मनुष्य तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा ही है। हर देश की प्रजातियां एक सी ही हैं। तो परमात्मा ने जो हमें बनाया है, ये मनोनर्तन दिया है, ठीक वो वैसा ही दिखता होगा, मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ। वो किसी और तरह से नहीं दिखता होगा। परमात्मा ने अपनी शक्ल का ही हमें बनाया है, मैं पूरे तौर पे कह सकता हूँ। लेकिन परमात्मा रहता कहाँ है? तो परमात्मा कहीं और नहीं रहता, वो हमारे शरीर के अंदर ही रहता है। हमारे शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है, लेकिन आत्मा और परमात्मा के दरमियान एक पर्दा है, जिस पर्दे के कारण हम उस तक नहीं पहुंच पाते। वो पर्दा क्या है? वो पर्दा है माया का, वो पर्दा है काम विकारों का, जो हमें वहाँ तक नहीं जाने देता, जबकि हमारे और परमात्मा के दरमियान कोई रुकावट नहीं, एक ही शरीर के अंदर दोनों मौजूद हैं। और अगर ये सत्य ना हो तो आप खुद ही समझो कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर मिट्टी हो जाता है। जो शरीर से आपके बच्चे प्यार करते हैं, आपकी स्त्री प्यार करती है, आपका सारा समाज आपको देखकर आपको पहचानता है, ये शरीर थोड़े से मिनटा सेकंडा के अंदर मिट्टी हो जाता है। इसको कोई शमशान भूमि, कोई कब्रिस्तान और कोई कहीं और जाके, जहाँ भी उसका धर्म होता है, लेके जाके उसका दाह संस्कार करते हैं। तो परमात्मा हमारे अंदर मौजूद है और हमारे काम विकार, हमारी माया उस तक नहीं पहुँचने देती। वो माया की पर्दा जिस दिन हट जाएगा, वो परमात्मा हमें साफ साफ नजर आएगा। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर के कोने में कहीं काई जमी है। उस काई को यदि आप साफ करेंगे
तो एक दिन फर्श चमकेगा और आप उस काई को रोज़ धीरे धीरे साफ करते जाइए, एक दिन वो सारी की सारी काई हट जाएगी, आपको फर्श एकदम साफ नज़र आएगा। इसी तरह माया रूपी चादरें जो आपने डाली उन्हें हटाइए। आप इसे एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे एक बल्ब है, उस बल्ब पे बहुत सारे आपने चादर डाल दी तो वो बल्ब की रोशनी बंद हो गई, वो आपको नहीं दिखाई देती। इसका मतलब ये नहीं बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब जल रहा है, लेकिन आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रही है उसकी रोशनी क्योंकि आपने उसके ऊपर चादर ढक दी हैं। आप एक एक करके चादर हटाते जाइए और जब सारी चादरें हट जाएंगी फिर आपको उसकी रोशनी दिखाई देगी। इसी तरह हमारे अंदर जो परमात्मा मौजूद है उस पे से माया रूपी चादरें हटानी शुरू कर दीजिए। माया क्या है? तेरा मेरा ये सब माया ही है। अहंकार, काम, क्रोध ये सब माया ही है। कभी हम बच्चों के कारोबार को पूरा करने में लग जाते हैं, कभी ज़रूरतों को पूरा करने में लग जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इन कामों को करने से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा। सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्या कोई व्यक्ति ये धन संपत्ति उठा के अपने साथ ले गया? आज तक नहीं। लेकिन फिर भी हम माया से वशीभूत हैं और हम माया को ही सच समझे बैठे हैं। हम चाहते हैं कि वो परमात्मा हमें दिखाई दे जो हमारे दिल के अंदर बैठा है, लेकिन वो परमात्मा जब ही दिखाई देगा, जब ही यहाँ बैठेगा, जब यहाँ जो और भी बहुत सारी चीज़ें तुमने रखी हैं उन्हें हटाओ। तुमने बिठा रखा है यहाँ पर संसार, कारोबार। एक संत हैं तुलसी जी, उन्होंने कहा है, तुलसी साहिब ने, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। तुमने यहाँ संसार बिठा रखा है, संसार की माया बिठा रखी है और चाहते हो कि वहाँ परमात्मा भी बैठ जाए। तो सबसे पहले वहाँ से संसार को हटाओ। ये नहीं कि उन्हें छोड़ के जंगलों पहाड़ों में भाग जाओ, कहीं नहीं जाना है तुमने यहीं रहना है, सूरमा बन के रहना है, बहादुर बन के रहना है। दुनिया के सारे झंझटों को पूरा भी करना है, काम धंधों से पीछे नहीं हटना है, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए उनके साथ ऐसे रहो जैसे उनको अपनाना नहीं है। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसकी पे एक बूंद भी कमल की पंखुड़ी पे नहीं ठहरती। जैसे मुर्गा भी रहती है पानी में, सारा दिन पानी में रहती है और जब चाहे वो सूखे पर उड़ जाती है। इसी तरह हमें रहना है संसार में, सूरमा बन के रहना है। संतों महात्माओं ने जो पूर्ण रहे, उन्होंने साबित भी किया कि वो गृहस्थ आश्रम में रहे हैं और उन्होंने संसार के सारे काम किए और परमात्मा को भी पाया है। राजा जनक इसी चीज़ के उदाहरण हैं, उन्हें विदेह तक कहा गया है। उन्होंने साबित किया कि किस तरह से रहा जाता है संसार में और परमात्मा को भी पाया जा सकता है। तो हमें भी परमात्मा को पाना है और वो पाने की युक्ति हमें देते हैं वक़्त के कोई पूर्ण संत सद्गुरु। नाम दान की बख्शीश देते हैं, नाम जपने का तरीका समझाते हैं, निषेध कार्यों को छोड़ने का भी हमें तरीका बताते हैं और निषेध कार्यों को छोड़ते हुए हमें उस नाम की भजन बंदगी करनी है। जिस समय जैसे बतानी है उसी समय करनी है, चलते फिरते करनी है। कोई ब्रह्म मुहूर्त में करता है, कोई चलते फिरते करता है, कोई दोपहर में करता है। संतों महात्माओं ने ये भी कहा है, जब भी मौका मिले तब बैठो, उसके नाम को जपो, उसके नाम को इस तरह जपो जैसे मीराबाई ने जपा, ऐसे जपो जैसे संत नामदेव ने जपा, सूरदास ने जपा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जपा, संप्रास ने जपा, रविदास ने जपा। जिन लोगों ने भी उस परमात्मा के नाम की भजन बंदगी की वो कुछ बन गए। ध्यान रखना, परमात्मा ही हमारे लिए एक पूर्ण सत्य है, बाकी सब कुछ गलत, सब कुछ गलत। और जिन्होंने परमात्मा के लिए
परमात्मा की भक्ति जिस तरह भी हो उस तरह करो। ये मेरा छोटा सा सत्संग आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर चैनल आपको पहले से पहले मिले। धन्यवाद।